अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर आसिम खालिद। डॉग और कैट्स के अगले पाँव में 5 उंगलियां होती हैं, जबकि पिछले पाँव में 4 उंगलियां होती हैं। ये जो फर्स्ट डिजिट इसे टेक्निकली कहते हैं या फर्स्ट उंगली, ये नहीं होती। लेकिन बहुत सारी ब्रीड्स में, जैसे कि टॉय ब्रीड्स में शिट्ज़ू, माल्टीज़, पूडल और दूसरी टॉय ब्रीड्स भी, या किसी भी डॉग में, ख़ास तौर पर रॉटवेलर में, अगर आप देखें पैदाइश के बाद बच्चों के बाज़ का एक पिछली टांग में एक या एक से ज़्यादा 3 उंगलियां एक्स्ट्रा होती हैं एक पाँव में। दे आर एक्स्ट्रा डिजिट्स, इन्हें ड्यू क्लॉ कहते हैं। इनका नॉर्मली बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये डिस्टर्बिंग होते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए द बेस्ट सोल्यूशन इज़ विद इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ बर्थ, जब बच्चा सिर्फ 10 दिन का हो, इसे लोकल एनेस्थीसिया लगाकर हम इसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और ये फिर ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप पहले 10 दिन में या इसे रिमूव नहीं करते तो फिर ये ग्रो करते हैं, लूज हैंगिंग रहते हैं, और मोस्टली होता ये है कि इनका नेल इन ग्रो करते हुए वो अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है, ज़ख़म बना देता है। आपको उस वक्त पता लगता है जब वहाँ ज़ख़म बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो अभी आपको एक माल्टीज़ दिखाते हैं, उसी की यही सिचुएशन हुई है। अब वो जब वो इन ग्रो कर गया है नेल, उसने पेन शुरू कर दिया, ज़ख़म बन गया, तो फिर ऑनर्स को पता लगा है कि इसके ये कोई प्रॉब्लम है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पिछली टांगों में इनके सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं, दाएं पाँव में और बाएं पाँव में। अगर इसके अंदर की तरफ आपको कोई भी उंगली नज़र आए तो वो एक्स्ट्रा उंगली है। अब इसकी पपी की एज हो चुकी है 6 महीने, 6 मंथ। तो अब इसका क्या हाल है? तो अब इसका हाल ये है कि इसको अंडर जनरल एनेस्थीसिया ऑपरेट करना पड़ेगा। प्रोसीजर ज़रा बढ़ जाता है, प्रोसीजर हो ज़रूर जाता है। इसे हम ऑपरेट क्या करते हैं, सिर्फ नाखून नहीं निकालते, बल्कि उस उंगली को उसकी बेस से, उसे बॉडी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे खून की नाली भी एक इम्पोर्टेंट आती है, उसे भी बंद करना होता है, इसलिए जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर सही हो सकता है। तो उसे परमानेंटली रिमूव कर देते हैं, फिर वो उंगली ही वहाँ पे नहीं रहती, तो लिहाजा नेल भी ग्रो नहीं करता। शुक्रिया। आइए आपको दिखाते हैं। 6 मंथ ओल्ड मेल पपी शिट्ज़ू। इसके आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं ऑनर। इसके राइट हाइंड लेग में इरिटेशन थी, प्रॉब्लम थी इसकी उंगली में, इसके डिजिट्स में। तो इसे हमने एग्ज़ामिन किया है, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या निकला है। ओके, ये इसके जो फर्स्ट डिजिट है, इसे ड्यू क्लॉ कहते हैं। ये इन्फेक्टेड है, इसका नाखून अंदर गया हुआ था, अब हमने ट्रिम कर दिया है। एनिमल को इरिटेशन हो रही थी और उसने सारा ज़ख़म का बना लिया हुआ लिक कर करके। अब इसकी दोनों टांगों में ये ड्यू क्लॉज मौजूद हैं। पिछली टांगों में ये जो एक्स्ट्रा डिजिट जो अंदर की तरफ होती है, इसे कहते हैं ड्यू क्लॉ। ये नहीं होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा डिजिट होती है। और इन अ गुड मैनेजमेंट, अगर आपके पास ब्रीडिंग हुए हैं पप्स और उनमें ये अगर एक्स्ट्रा डिजिट ग्रो कर जाए, हो मौजूद हो, तो फिर विद इन फर्स्ट 10 डेज आर द बेस्ट टाइम टू रिमूव दैम सर्जिकली। इन्हें सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट, अगर ये ऑपरेट होकर नहीं निकाले। भी आया था जिसमें ड्यू क्लॉज थे, हमने आपको उसका सारा वीडियो बनाकर दिखाया कि क्या इशू है। अब हमारे पास एक 3 years ओल्ड बॉर्डर कॉली आ गया, इज़ वेरी एग्रेसिव एंड अडल्ट डॉग। उसके वो ऑनर रेगुलर ट्रिमिंग करवाते हैं नेल्स की, क्योंकि वो इन ग्रो कर जाते हैं। तो अभी हमने उसे चेक नहीं किया, चेक करके आपको दिखाते हैं। बस और यो बस एक कट गया जी, दूसरा काट रहा हूँ। वो वाला अंदर गया था, ये वाला ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं ड्यू क्लॉज के मुतालिक बता रहा था, तो इस डॉग में ड्यू क्लॉज बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, अगली टांग में, अगले पाँव में डॉग और कैट्स के 5 उंगलियाँ होती हैं। इस वाली को हमेशा 1 कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5, जबकि पिछली टांग में इनके नेचुरली 4 उंगलियाँ होती हैं, 1 2 3 4। जो 1 एक्चुअली वो मिसिंग होती है, ये 2 3 4 5 है। तो ये देखिए, इसमें ड्यू क्लॉ बिल्कुल नहीं है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो पिछली 2 वीडियोस में आपने, पिछले 2 डॉग्स में देखी हैं आपने।